धन और वैभव से परिपूर्ण कर देने वाली माँ लक्ष्मी जहाँ विराजती हैं वहाँ के अलग ही नज़ारे होते हैं। इसीलिए हर कोई चाहता है कि माता लक्ष्मी हमारे घर में ही निवास करें। किंतु क्या आप जानते हैं कि माता लक्ष्मी स्वयं कहाँ निवास करना पसंद करती हैं? तो इस कथा का श्रवण करें। इस कथा के श्रवण करने से श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त होती है। तो आइए यह कथा सुनते हैं। एक बार भगवान नारायण लक्ष्मी जी से बोले, लोगों में कितनी भक्ति बढ़ गई है, सब नारायण नारायण करते हैं। तो माता लक्ष्मी बोली, आपको पाने के लिए नहीं, मुझे पाने के लिए भक्ति बढ़ गई है। भगवान ने कहा, लोग लक्ष्मी लक्ष्मी ऐसा जाप थोड़े ही ना करते हैं। इस पर माता लक्ष्मी बोली, अगर आपको विश्वास नहीं है तो परीक्षा हो जाए। भगवान नारायण एक गांव में ब्राह्मण का रूप लेकर गए। एक घर का दरवाजा खटखटाया। घर के यजमान ने दरवाजा खोलकर पूछा, कहाँ के हैं आप? भगवान बोले, हम तुम्हारे नगर में भगवान का कथा कीर्तन करना चाहते हैं। यजमान बोला, ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी आप मेरे घर में रह लेना। गांव में कुछ लोग इकट्ठे हो गए और सब तैयारी कर दी गई। पहले दिन कुछ लोग आए। अब भगवान स्वयं कथा कर रहे थे तो संगत तो बढ़नी थी। दूसरे और तीसरे दिन भी बहुत भीड़ हो गई। भगवान खुश हो गए कि देखो कितनी भक्ति है लोगों में। लक्ष्मी माता ने सोचा, चलो अब देखा जाए कि क्या चल रहा है। लक्ष्मी माता ने एक बुढ़िया का रूप लिया और उस नगर में पहुंच गई। एक महिला ताला बंद करके कथा में जा रही थी कि माता उसके द्वार पर पहुंची और बोली, बेटा जरा पानी पिला दे। वो महिला बोली, माता जी 3:30 बज रहे हैं, मुझे प्रवचन में जाना है, देर हो रही है। लक्ष्मी माता बोली, पिला दे बेटी, थोड़ा सा पानी पिला दे, बहुत प्यास लग रही है। तो वो महिला अनमने मन से लोटा भर के पानी ले आई। माता ने पानी पिया और लोटा वापस लौटाया तो वह लोटा सोने का हो गया। यह देखकर महिला अचंभित रह गई। लोटा दिया था स्टील का, वापस किया तो सोने का। यह कैसी चमत्कारिक माता जी हैं। अब तो वो महिला हाथ जोड़कर कहने लगी, माता जी आपको भूख भी लग रही होगी, खाना खा लीजिए। वो सोचने लगी, खाना खाएंगी तो थाली कटोरी चम्मच गिलास सब सोने का हो जाएगा। माता लक्ष्मी बोली, तुम जाओ बेटी, तुम्हारा प्रवचन में जाने का समय हो गया है। वह महिला प्रवचन में आई तो सही, लेकिन आसपास की महिलाओं को सारी बात बताने लगी। अब महिलाएं यह बातें सुनकर चालू सत्संग से उठ उठकर चलने लगी। अगले दिन कथा में लोगों की संख्या कम हो गई तो भगवान ने पूछा, लोगों की संख्या क्यों कम हो रही है? किसी ने कहा, एक चमत्कारिक माता जी आई हैं नगर में, जिसके घर दूध पीती हैं तो गिलास सोने का हो जाता है, थाली में रोटी सब्जी खाती हैं तो थाली सोने की हो जाती है। उसके कारण लोग प्रवचन में नहीं आते, अपने अपने घरों में सारा दिन उनका इंतजार करते रहते हैं। भगवान नारायण समझ गए कि लक्ष्मी जी का आगमन हो चुका है। इतनी बात सुनते ही देखा कि जो यजमान सेठ जी हैं वो भी उठकर खड़े हो गए और वहां से चल पड़े। पहुंचे माता लक्ष्मी जी के पास और बोले, माता मैं तो भगवान की कथा का आयोजन कर रहा था और आपने मेरा ही घर छोड़ दिया। माता लक्ष्मी बोली, तुम्हारे घर में तो सबसे पहले आने वाली थी, लेकिन तुमने अपने घर में जिस कथाकार को ठहराया है ना, वो चला जाए तब आ जाऊंगी। सेठ जी बोले, बस इतनी सी बात है, अभी उनको धर्मशाला में कमरा दिलवाए देता हूँ। जैसे ही महाराज कथाकार के घर आए तो सेठ जी बोले, महाराज आप अपना बिस्तर और सामान बांध लो, आपकी व्यवस्था अब से धर्मशाला में कर दी गई है। महाराज बोले, अभी तो 2-3 दिन बचे हैं कथा के, यहीं रह लेने दो। सेठ बोले, नहीं नहीं, जल्दी जाइए, मैं कुछ सुनने वाला नहीं, मैंने किसी और मेहमान को ठहराने की जिम्मेदारी ले ली है। इतने में लक्ष्मी जी आ गईं। कहा, सेठ जी आप जरा थोड़ा बाहर जाओ, मैं इनसे कुछ बात कर लूं। माता लक्ष्मी जी भगवान से बोली, प्रभु अब तो मान गए? भगवान नारायण बोले, हाँ लक्ष्मी, तुम्हारा प्रभाव तो है, लेकिन एक बात तुमको भी मेरी माननी पड़ेगी कि तुम तब आई जब संत के रूप में मैं यहाँ आया। संत जहाँ कथा करेंगे वहाँ लक्ष्मी तुम्हारा निवास जरूर होगा। यह कहकर नारायण भगवान ने वहाँ से बैकुंठ के लिए विदाई ली। अब प्रभु के जाने के बाद अगले दिन सेठ के घर सभी गांव वालों की भीड़ लग गई। सभी चाहते थे कि यह माता लक्ष्मी सभी घरों में बारी बारी जाएं, पर यह क्या, लक्ष्मी माता ने सेठ
सेठ और बाकी सभी गांव वालों से कहा, अब मैं जा रही हूँ। सब कहने लगे, माता जी ऐसा क्या हो गया, हमसे कोई भूल हो गई क्या? माता ने कहा, मैं वहीं रहती हूँ जहाँ नारायण का वास होता है। आपने नारायण को तो विदा कर दिया, फिर मैं यहाँ कैसे रह लूँ? और माता लक्ष्मी वहाँ से चली गईं। शिक्षा मिलती है कि जो लोग केवल माता लक्ष्मी को पूजते हैं वे भगवान नारायण से दूर हो जाते हैं। अगर हम नारायण की पूजा करें तो लक्ष्मी तो वैसे ही पीछे पीछे आ जाएंगी, क्योंकि वो बिना नारायण के रह ही नहीं सकती हैं।